सदियों से यूं कहे कि किसी भी पर्व के छुट्टी में कटौती नहीं किया गया। अभी छुट्टी को आपने देखा होगा कि उसी तरह काटते। और इतना ही नहीं, कल तो यह आदेश हुआ है कि कम से कम 10 वोट हो रहा है कि हमेशा एक बार रक्षाबंधन में भी जो हुआ वो छुट्टी रद्द कर दिया गया, उसमें भी फरमान जारी हो गया कि आप स्कूल में आपको जाना है। और फिर अभी होली का जो रंग है वो होली का रंग भी जाना जायज है। यह तालिबानी हुकूमत है, यह तालिबानी फरमान है। ऐसे फरमान का हम घोर निंदा करते हैं। बिहार में एक बार फिर शिक्षकों के छुट्टियां पे कैंची चल गई है। फिर के पाठक का आदेश आया है, होली के रंग को बेरंग कर दिए हैं। फिर हम जानेंगे, हमारे साथ शिक्षक नेता है और जानेंगे, हम इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर हमेशा ये पर्व त्योहार में ही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक बार बवाल मचा हुआ है छुट्टी को लेकर के। देखिए, मैं पूरे ही विनम्रता और अदब के साथ कहना चाहूँगा कि भाई सदियों से यूं कहे कि किसी भी पर्व के छुट्टी में कटौती नहीं किया जाता है। और डंके की चोट पर मैं कहना चाहूँगा कि यह जो पर्व है असत्य पर सत्य की विजय की पर्व है। होली हो, दीपावली हो, छठ हो, रक्षाबंधन का भी छुट्टी को आपने देखा होगा कि उसी तरह काटते। और इतना ही नहीं, कल तो यह आदेश हुआ है कि कम से कम 10 फोटो आपको दिन भर में भेजना है। 10 फोटो भेज देना है, यानी आप विद्यालय गए तब से लेकर बंद होने की स्थिति तक को आपको 10 फोटो वही विद्यालय में रह के आपको भेजना है। मैं मन में ये ऐसा अंदेशा था कि कहीं शिक्षक लोग जाएंगे, हाजिरी बना के भाग जाएंगे। यह हिटलर शाही है, यह तानाशाही है। यह कहीं से उचित नहीं है कि किसी के पर्व में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, यह कहीं से उचित नहीं है कि उनके पर्व के दिन उनके कर्मचारी को वाजिब यूं कहे लाठी के बल पर उनको उपस्थिति करने के लिए आदेश दिया गया है। पूरे बिहार के शिक्षक इससे मर्माहत है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे, नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करना चाहेंगे, इस तरह की पत्र पर विराम लगाया जाए। यह इसी को तालिबानी आदेश कहा जाता है। हमें तो यह कहने में कतई शक नहीं है कि ब्रिटिश हुकूमत भी अगर आज होती तो वह भी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करती इस तरह के पत्र पर। 19,000 शिक्षकों जो है, जी 19,000 शिक्षकों के लिए ये फरमान जारी कर जिन्हें ना सबके लिए 19,000 की तो बात छोड़ दीजिए, तो 24 से लेकर 30 तक रहेंगे। जनरल शिक्षकों के लिए भी कल विद्यालय खुला है और उनको 10 एंगल से फोटो बकायदे अपने पर पदाधिकारियां। ऐसा क्यों होता है कि हमेशा एक बार रक्षाबंधन में भी जो हुआ वो छुट्टी रद्द कर दिया गया, उसमें भी फरमान जारी हो गया कि आप स्कूल में आपको जाना है। और फिर अभी होली का जो रंग है वो होली का रंग भी बेरंग कर दिया गया। अब इसके लिए तो जिम्मेवार यहाँ के जो माननीय लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप देख रहे हैं, उन्होंने सदन में कहा कि विद्यालय 9 से 10 से 4 चलेंगे, फिर भी कहीं सुधार हुआ। राज्यपाल महोदय माननीय पाठक जी को बुलाते हैं, वहाँ वो उपस्थित नहीं हुए हैं। तो यहाँ शिक्षक निरीह प्राणी है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षक तो पत्रांक दिनांक से चलने वाले लोग हैं, उनके पास व्यवस्था है, मजबूरी है। उनकी बातों पर किसी तरह से विचार नहीं किया जाना, यह शिक्षकों में काफी आक्रोश है। और इसका जितना निंदा किया जाए वह कम है। तो ये इसमें कहा जाए कि भाजपा जो है वो मनमाने ढंग से अपना सरकार चला रही है। हम किसी राजनीतिक पार्टी को कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि सबके सब लोग राष्ट्र निर्माण करने वाले शिक्षकों के सुधी को लेने में कहीं इंटरेस्टेड नहीं है, कहीं उनकी बहुत भूमिका दिखाई गई है। शिक्षक जो संघ लोग हैं वो ऐलान कर दिए हैं कि हम स्कूल में नहीं जाएंगे, हम जो है ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इस पे जो है अगर कोई अगला आदेश या फिर इसको स्थगित नहीं किया गया तो हम रोड पे उतरेंगे। बिल्कुल संगठन का कहना जायज है कि यह तालिबानी हुकूमत है, यह तालिबानी फरमान है। ऐसे फरमान का हम घोर निंदा करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, बार बार इस तरह की हुकूमत जारी जो हो रही है? हमने बहुत ही मजबूती से कहा कि इसके लिए बिहार की सरकार, वर्तमान की सरकार जो है वो जिम्मेवार है कि राष्ट्र निर्माण करने वाले शिक्षकों को। अब बताइए, जिस विद्यालय में बच्चे नहीं आएंगे उस विद्यालय में शिक्षक अगर उपस्थित होते हैं, उस उपस्थिति का माने क्या हो सकता है? भाजपा जब सरकार में नहीं थी तब तो जोर जोर से चिल्ला रही थी, बहुत ही
विरोध कर रही थी मैं लेकिन आज जो है वो भाजपा जो है वो शिक्षा मंत्री जो बना दी है वो के पाठक के जो है कहा जा रहा है कि उनके साथी को ही के शिक्षा मंत्री बना दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी मजबूती और ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि तमाम देश के लोग इस चिट्ठी को देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में शिक्षकों में, आम लोगों में काफी आक्रोश है जो कहीं से जायज नहीं है। आखिर तो अंतिम जो फैसला होगा जो शिक्षक संघ है वो अंतिम फैसला क्या होगा शिक्षक संघ का? शिक्षक तमाम तरह के शिक्षक संगठन के लोग नाराजगी अगर इसमें फैसला नहीं होगा तो क्या जो है वो स्कूल खुलेगा या फिर ट्रेनिंग में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल शिक्षकों के पास कोई चारा नहीं है। शिक्षकों के पास कोई चारा नहीं है। चारा नहीं है, लेकिन एक तरफ तो शिक्षक संघ जो है वो कह रहा है कि हम लोग नहीं जाएंगे और इसके विरोध में रोड पे उतर जाएंगे। बिल्कुल संगठन का अपना एक अलग तर्क है। संगठन के माध्यम से लोगों ने निवेदन भी किया है कि कोई शिक्षक स्कूल नहीं जाएंगे। बहरहाल अभी तक तो उनका पत्र का कोई खंडन नहीं आया है, इसलिए शिक्षक भी हमारे कहीं न कहीं असमंजस में पड़े। जो बात हुई थी बात बनी नहीं है। जी नहीं, कहीं से नहीं बनी है। हम भी इसका तो क्या मतलब जो शिक्षक संघ जो है जितने सारे जो शिक्षक संघ के पार्टियां वो लोग रोड पे उतरने के लिए आने वाले समय में तत्काल उन्होंने जो छुट्टी रद्द की है इसकी तत्काल कोई भरपाई दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम तरह के शिक्षक संगठनों का लोग निर्णय लेंगे देर रात को, जैसा निर्णय होगा लोग बताया जाएगा। हमारे साथ शिक्षक नेता जुड़े हुए थे और जैसा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का फिर एक जो फरमान जारी हुआ है और उस फरमान में है कि होली के दिन जो है वो स्कूल खुले रहेंगे और बहुत सारे इसमें जो है वो शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए भी आदेश जारी कर दिया गया है। तो वो लोग जाएंगे, ट्रेनिंग पर भी जाएंगे। शिक्षकों की होली जो है वो रंग को बेरंग कर दिया गया है।